हेलो एवरीबॉडी, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एवरीबॉडी लर्न में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चॉइस हैं आपके। यहाँ पे देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, और ये मैं बता दूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक नंबर के हैं। आप इसे देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं और आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा जो फिजिकल चेंज है वो फिजिकल चेंज नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन को देख करके आपको बताने हैं चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। और ये 4 रिएक्शन दिए हैं और यहाँ पे आपके ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड 4 पहले वाले में, दूसरे वाले में ये लिखा है, मतलब आप देख लीजिए, ठीक है। देन हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब ये आपका रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है, दूसरा चौथा करेक्ट है, कि पहला दूसरा चौथा करेक्ट है, कि दूसरा चौथा करेक्ट है। मतलब इस टाइप से आपको देखना है। मैं क्वेश्चन रिपीट भी कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारा ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे से, ठीक है, कि इसमें से जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। चारों ऑप्शन में से देखना है आपको कौन सा हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ए ऑप्शन में दिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन में दिया है सेकंड एंड थर्ड, मतलब इस तरह से आप दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब ये थोड़ा बड़ा है, न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। कह रहा है 3 बीकर्स हैं जिस पर लेवल ए बी सी हैं, जिसे प्रत्येक बीकर में वाटर क्या किया जाता है, लिया जाता है 25 ml, और उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा मिलाते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस CuSO, ठीक है, ये मिलाते हैं। फिर NaCl क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं। आर एडेड टू अ बीकर ABC, तीनों में करके जो तीनों बीकर ABC हैं उसमें से पहले वाले में ये मिलाते हैं NaOH, दूसरे वाले में CuSO, एंड C जो C वाला बीकर है उसमें हम नमक मिलाते हैं थोड़ा सा। तो इट वाज एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये एब्जॉर्ब होता है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन इन द बीकर AB, मतलब A और B में जो हम आपके ये स्मॉल अमाउंट ऑफ थोड़ा सा जो केमिकल मिलाया गया था, तो A और B का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जबकि C का टेम्परेचर क्या होता है, फॉल नीचे गिरता है। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस इज आर करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया है आपका 4 स्टेटमेंट। इफ़ बीकर A एंड B, जो बीकर A और B है, A और B बीकर में एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकर्ड, मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, एक्सोथर्मिक C में केवल हो रहा है, या एंडोथर्मिक केवल C में हो रहा है। और यहाँ पे दिया ऑप्शन, आप इसे देखकर बता सकते हैं, ठीक है। और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पर। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। अब 6 क्वेश्चन कह रहा है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। इसमें तो ये कह रहा है कि अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाई परमैंगनेट सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, एक बीकर है जो जिसका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडी है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का उसमें सॉल्यूशन है और उसमें एसिड मिक्स किया गया है। तो जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड, तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो लाइट पर्पल आता है, ठीक है, मतलब हल्का पर्पल कलर का आता है। तो क्या होता है, फेड हो जाता है, मतलब वो उड़ जाता है। एंड फाइनली डिसअपीयर्ड, मतलब धीरे धीरे उड़ने लगता है और अंत में क्या होता है, एकदम गायब हो जाता है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन।
तो इसमें से कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो करेक्ट नहीं है। सॉरी, इसमें मैंने बोला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसमें दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो यहाँ दिया स्टेटमेंट आपके 4 स्टेटमेंट हैं और लास्ट में जाके आपके क्या हैं, सॉरी ये 4 स्टेटमेंट हैं और इसी 4 स्टेटमेंट को देख करके बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट है, कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, फेरस सल्फेट को। फिर कह रहा है फीसो, मतलब जो फेरस सल्फेट है, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4। बी हो गया। सी हमारा द कलर डिसअपियर ड्यू टू द सॉल्यूशन एंड नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। मतलब कलर क्या होता है, डाइल्यूशन के दौरान क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है और उसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट ऑप्शन ये है हमारा कि KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, मतलब जो KMnO4 है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट टू अ कलरलेस कंपाउंड। जो क्या करता है, फेरस सल्फेट के उपस्थिति में क्या होता है, डिकम्पोज होता है और एक कलरलेस कंपाउंड क्या करता है, बनाता है। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन था छठा, मतलब 6 क्वेश्चन और उसके ये ऑब्जर्वेशन थे और इसमें से एक सही है, आपको ये बताने हैं। चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत ही छोटा है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये आपका हो गया। अब इसमें कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इस 4 रिएक्शन दिए हैं और इस चारों रिएक्शन में से एक रिएक्शन ऐसा है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और आपको वही बताने हैं कि कौन सा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हो गया हमारा ये। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है, इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ये देखिए ये आ गया 8वां क्वेश्चन, कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर गलत भी हो सकता है। तो जो स्टेटमेंट है उसको बताना है कौन सा सही है। कह रहा है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड के एक्सपोजर में टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू, मतलब क्या रीज़न है कि सिल्वर क्लोराइड के एक्सपोजर में एक लंबे समय के लिए क्या होता है, सनलाइट क्या होता है, ग्रे में क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब जो सनलाइट है। तो पहला है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के द्वारा सिल्वर का फॉर्मेशन होना। दूसरा सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। एंड फोर्थ है हमारा ऑक्सीजन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन थे और इसमें से एक ऑप्शन क्या है हमारा सही है और आपको यही बताना है। ये हो गया और ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। ये आपके ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है, ये हमारा 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर से आपका रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। किससे, एकम्पनीड बाई लिबरेशन ऑफ हीट। लिबरेशन मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वो आपका हीट क्या होता है, रिलीज होता है, क्योंकि लिबरेशन का मतलब होता है रिलीज होना, मुक्त होना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम, मतलब लाइम का क्या हो रहा है, वहाँ पे स्लैकिंग हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व होकर वो लाइम वाटर का सॉल्यूशन बना लेता है। तो आपको ये बताना है कि जो लाइम स्लैकिंग ऑफ लाइम है वो इसमें से नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है 4, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वो जो सॉल्यूशन आपका बनता है, मतलब जब सॉल्यूशन फॉर्म होता है स्लैकिंग ऑफ लाइम के दौरान, तो वो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा दे रहा है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और तीसरा हमारा कह रहा है द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, मतलब जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा लास्ट में तो उसका pH आपका 7 से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। फोर्थ है कह रहा है कि pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, मतलब सॉल्यूशन का जो pH है वो 7 से कम आएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है A B C D, इसमें से 2-2 करके दिए हैं।
आपको जो सही लगता है वो कर लीजिए, ठीक है। ये 9th हो गया। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। ये 10th क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, मतलब बेरियम क्लोराइड जब अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन आपका हो रहा है आपको सीधा सा बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। आपके ये देखिए 4 टाइप रिएक्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया है कि ABC। अब ए में दिया है केवल एक, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्वेश्चन मार्क। बी कर रहा है कि दूसरा, मतलब सेकंड ओनली। सी कर रहा है कि फोर्थ ओनली, एंड डी कर रहा है 4 एंड सेकंड, ये दोनों होंगे। अब आप सोचिए, और ये जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। मैं इसमें आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए केवल क्वेश्चन देखने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम MCQ बोलते हैं। और इस बार का जो पेपर आपका सेट होगा वो आपके 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, बाकी 50% आपके थियरी बेस पर रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है।